नमस्कार, मैं मदन गोपाल एमजी कंपटीशन जोन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्याय 8 ग्राफीय प्रदर्शन पर आधारित प्रश्नों के बारे में देखेंगे। मैंने ग्राफ के बारे में इससे लास्ट 9वें भाग में बताया। अब 10वें भाग में हम ग्राफ पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं। देखिए, आप इसका पहला प्रश्न देखिए, आपकी बुक का ही प्रश्न है। किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या हो। देखिए, आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। आप वस्तु की एक समान गति के लिए समय दूरी ग्राफ एक सरल रेखा होता है। मैंने बताया था, जब असमान गति होती है तो वह अरेखीय रेखा नहीं बनेगी, वक्र बनेगा, उसे कर्व कहते हैं। तो वक्रीय रेखा होती है। अब आप इसमें नीचे देख रहे हैं, हमने समय दूरी ग्राफ बनाया। एक्स अक्ष को हमने समय मान लिया और वाई अक्ष को हमने दूरी माना। और हमें एक समान गति के लिए बनाना था और एक असमान गति के लिए बनाना था। तो समान गति के लिए सीधी रेखा बन रही है और असमान गति के लिए वक्र रेखा बन रही है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। किसी वस्तु की गति में आप क्या कह सकते हैं, उसकी गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं, जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा, यानी कि हमने कैसा ग्राफ बनाया, यानी कि दूरी समय ग्राफ। समय ग्राफ नीचे है एक्स एक्सिस पर और समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा आ रही है, यानी कि समय तो बढ़ रहा है, परंतु दूरी नहीं बढ़ रही है। तो इसका मीन्स ये हुआ, हमने एक गाड़ी, एक बस को या अपने स्कूटर को शाम को एक स्थान पर खड़ा कर दिया और समय बढ़ता चला गया, सुबह हो गई, स्कूटर उसी स्थान पर खड़ा है। तो कैसी लाइन बनेगी, दूरी यानी कि समय के समानांतर रेखा बनेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वह वस्तु विराम अवस्था में है। अगला प्रश्न नंबर 3, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं, जिसका चाल समय ग्राफ, अब की बार हमने बनाया चाल समय ग्राफ। तो चाल हम वाई एक्सिस पर लेंगे और समय एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पर समय अक्ष ग्राफ जो है समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा बन रही है। अब की बार चाल और समय में बताया था हमने, तो अब की बार देखिए, समानांतर रेखा, एक सरल रेखा किसके समानांतर है, समय के समानांतर है। तो समय तो चलता गया, परंतु चाल हमने क्या कर दी, नियत कर दी। मान लिया जाए हमने अपनी गाड़ी चलानी शुरू की और उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। हमने 2 घंटे तक, 1 घंटे तक चाल में कोई परिवर्तन नहीं किया, उसे हमने 40 पर ही चलाई। तब समय और चाल के बीच जो ग्राफ बनेगा वह एक सीधी रेखा बनेगा और वह सीधी रेखा समय अक्ष के समानांतर होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि को क्या कहते हैं। देखिए, वेग और समय का ग्राफ हम बनाया, तो वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि को वस्तु का विस्थापन का परिमाण कहते हैं। वस्तु के विस्थापन यानी कि दूरी भी, वस्तु के विस्थापन का परिमाण को हम दूरी कहते हैं। यानी कि अगर हम एक ग्राफ बनाए और ग्राफ किसके बीच में बनाए, वेग और समय के बीच में, और कोई लाइन खींची जाए, उसके नीचे का जो क्षेत्र होगा, वो लाइन जो होती है, स्लोप जो होता है, वह त्वरण होता है, और त्वरण के नीचे का जो क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र वस्तु का विस्थापन का परिमाण यानी कि दूरी बताता है। इस तरह से हमारा ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। इसमें हमने देखे ग्राफ संबंधित प्रश्न किए। अब हम इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, आगे नेक्स्ट भाग 11 में देखेंगे।